हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 के बच्चों लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक के अभी तक आपको लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों प्रोवाइड कर चुके हैं। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो हम करा रहे हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत बार देखा गया है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से, तो करके जाइएगा। आ जाएगा तो आप कर तो भी आएंगे। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट, अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट, मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में हैं ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है एक अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको हल करना है प्यारे। क्या करना है? हल। तो देखते हैं क्या है। देखिए अवकल समीकरण हमें दे रखा है x dy माइनस के y dx, ठीक है, और x dy माइनस y dx और इंटू y साइन बाई अपॉन एक्स बराबर y dx प्लस x dy इंटू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स। ठीक है भाई, ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक बार और चेक कर लेते हैं। x dy माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम इसको एक्चुअली हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, और यहाँ से आप ना dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्योंकि इधर तो हमें कुछ dy ओवर dx दिया है नहीं, इधर तो चलो नहीं दिया है, कोई नहीं। तो कुल मिला के आप यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों। देखिए हमें यहाँ पर dy है और यहाँ पर dx है, ये निकालना है। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर इसको तो आप इसका आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए x dy इंटू वाई साइन बाई अपॉन एक्स, और इसमें करेंगे तो माइनस के y का y में y स्क्वायर
डी एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स बराबर, यहाँ इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, ये है बच्चों। तो यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स ले लीजिए प्यारे कॉमन। तो देखिए कैसे लेने वाले हैं हम यहाँ पे, पहले तो वाई वाई वाले एक जगह कलेक्ट करो और एक्स एक्स वाले एक जगह करो। तो ऐसा करो डी वाई वाले ले लो लेफ्ट में और डी एक्स वाले ले लो राइट में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पार्ट डी वाई वाला है और ये वाला पार्ट डी वाई वाला है, तो इसको इधर बुला लो। तो यहाँ पर देखो एक्स डी वाई इंटू वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर, यहाँ पर वाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करिए आप, इन दोनों में से डी वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ से डी वाई आ गया प्यारे कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है बराबर, यहाँ से देखिए डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स। अब देखिए क्या कीजिए, इस डी एक्स को इधर भेज दो बटे में और इस पूरे को इधर बटे में भेज दो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, उधर क्या है वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो डी वाई के नीचे डी एक्स सही है और इन वैल्यूज़ को एक साइड में ले जाएंगे, तो ये टोटल वैल्यू इधर बची और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, यानी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर लगाएंगे वी एक्स, ठीक है, y बराबर वी एक्स, y बराबर वी एक्स रखने पर तो y का अपकरण करेंगे x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v को छोड़ा x का क्या हो गया 1 और x को छोड़ा v का डी वी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसे आप यहाँ लगा दीजिए इसकी जगह पर, और इसमें जहाँ जहाँ y आ रहा है y की जगह क्या लगाएंगे वी एक्स। आपने चैप्टर नंबर 9 तो पढ़ाई है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये लगाओ v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, समघात आपका समीकरण है ना प्यारे, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वाई एक्स, वाई की जगह क्या लगाना है, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ लगाना है वी एक्स। तो वी एक्स और इंटू एक्स पहले से ही है, कॉस वाई की जगह वी एक्स बटे में एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स, तो स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स एंड डिवाइड बाई, यहाँ पर x तो है, y की जगह वी एक्स एंड साइन y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है भाई। अब क्या करने वाले हैं, आइए इधर आ जाते हैं। तो यहाँ v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स तो प्यारे चल ही रहा है आपका। यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर तो v एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पर x से तो ये x कट गया और यहाँ x से ये x कट गया, यहाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या v एक्स स्क्वायर कॉस v और प्लस के v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v, ठीक है, एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर v साइन v और माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v, ठीक है भाई। अब देखिए
ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, तो v कॉस v प्लस यहाँ पर आपका कॉमन आ गया इसमें से एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या v स्क्वायर साइन v ओवर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो v साइन v माइनस कॉस b। ठीक है, इससे ये कट गया। अब देखिए प्यारे, ऐसा करिए, इस v को आप भेजिए राइट में, तो यहाँ से x डी वी ओवर डी एक्स बराबर v कॉस b प्लस v स्क्वायर साइन v बटे v साइन v माइनस कॉस b। इसको इधर ले जाइए तो माइनस b ले लीजिए एलसीएम, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस के v साइन v माइनस कॉस v बटे में v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर v कॉस b प्लस v स्क्वायर साइन b, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के v स्क्वायर साइन v और यह माइनस माइनस प्लस के v कॉस v एंड डिवाइड बाई v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इससे तो कट गया ये। ठीक है, अब थोड़ा जगह की शॉर्टेज रहेगी तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहते हैं, और खासकर ये क्वेश्चन तो अपने आप में वैसे ही लेंथी है, क्योंकि इसको पहले मैनेज करने में ही टाइम हमें बहुत लगा, मतलब बड़ा सवाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, x डी वी ओवर डी एक्स बराबर यहाँ पे हो गया v कॉस b, तो v कॉस b एंड प्लस v कॉस b, तो 2 कॉस b जुड़ के हो गया, एक v कॉस b, एक v कॉस b, दो v कॉस b और नीचे v साइन v माइनस कॉस b, v साइन v माइनस कॉस b हो गया। अब यहाँ पर आप लगाइए वेरिएबल सेपरेबल रूल, यानी v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। ठीक है, यहाँ पर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस dx को इधर भेजना पड़ेगा, तो x dv और इस पूरे पोर्शन को इधर भेजना पड़ेगा, तो इनटू में v साइन v माइनस कॉस v बराबर यहाँ पे 2v cos v है और dx आ जाएगा इधर। अब क्या करेंगे हम, अब इस पूरे पोर्शन को b वाला इसे डिवाइड में और इस x को इधर भेजना पड़ेगा, तो v साइन v माइनस कॉस b dv अपॉन 2v cos b। ठीक है, इज इक्वल टू dx ओवर x। अब क्या करेंगे प्यारे, यहाँ पर इसका डिवाइड इसमें अलग करो, इसमें अलग करो। ठीक है, तो v साइन v ओवर 2v cos b और माइनस cos v ओवर 2v cos v और होल dv बराबर यहाँ पर dx ओवर x है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे v से तो v कट गया और साइन v बटे cos v क्या हो गया 1/2, ये हो जाएगा tan v और माइनस के यहाँ cos v से cos v कट गया 1/2 और इंटू 1/v और dv बराबर dx ओवर x। अब ये इंटीग्रेशन लायक हो गया इतना सॉल्यूशन करने के बाद। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन का सिंबल ले लेंगे। समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर, तो समाकलन लीजिए प्यारे यहाँ पे। तो समाकलन जब हम यहाँ पे लेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन tan v dv और यहाँ पे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/v dv बराबर इंटीग्रेशन dx ओवर x। अब यहाँ पर आप करिए समाकलन, तो 1/2 तो है tan v का समाकलन, ये tan x का समाकलन होता है क्या, माइनस के log cos x या log sec x पॉजिटिव करना है तो आपको। ठीक है, तो कोई सा भी लगा दो, पॉजिटिव बाय लगा दो, चलो log mod sec x
और -1 वी है बच्चों, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे -1/2 1/b का log mod v इज इक्वल टू log mod x प्लस c। देखिए यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो आप चाहें तो यहाँ भी log लगा सकते हैं फिर, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर सब जगह log आ रहा है तो अकेला c बच रहा है बिना log के, तो आप log ले भी सकते हैं, और ना भी लें तब भी दिक्कत नहीं है, बस आंसर मिसमैचिंग में दिक्कत आपको आ सकती है, गलत नहीं होगा लेकिन, ठीक है प्यारे। ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो एक्सरसाइज में सब कुछ बताया भी था कैसे क्यों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब देखिए ये 1/2 तो है, यहाँ से देखो 1/2 आ रहा है कॉमन, तो 1/2 ले लो कॉमन, log mod sec v माइनस log mod v बराबर, ये दोनों log प्लस में तो इनटू में हो जाएंगे, log xc, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ये log माइनस में डिवाइड में हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी, तो log sec v ओवर v बराबर log xc। तो अब देखिए आप चाहें तो इतना कर सकते हैं कि ये log के आगे ये पावर है, इसको हम वापस ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log, और ये अंडररूट में पहुंच जाएगा sec v ओवर v, जो कि 1/2 का मीन्स होता है रूट, इज इक्वल टू log xc, log से log कट गया, तो अंडररूट sec v ओवर v बराबर ओनली xc बचा यहाँ पे, कितना xc बचा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू आप लगा दीजिए, तो y बराबर क्या था प्यारे, vx था, हमने लगाया था, भी मिटाल दिया है, y बराबर vx लगाया था, तो वहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x, v की वैल्यू y/x, तो लगा दीजिए v बराबर y/x रखने पर, ठीक है, क्योंकि y बराबर क्या रखा था, vx, तो v की वैल्यू y/x, तो ये sec v की वैल्यू y/x ओवर y/x बराबर xc। तो आप यहाँ पे वर्ग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वर्ग करने पर, तो जैसे रूट हट जाएगा और ये x आ जाएगा ऊपर, यानी x cos y/x अपॉन y बराबर x² c², x से x की पावर कट गई, तो यहाँ पर जो बचा हमारे पास इसको इधर भी भेज सकते हैं, तो cos y/x बराबर yc², दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट करना था। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी तो होते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है क्या करना है तो फिर आप करते जाइए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आराम से आप करते जाएंगे। सबसे पहले dy ओवर dx का मान निकाला हमने, ठीक है, फिर उसमें y बराबर vx रखा, ठीक है, और फिर वो सवाल जब हमारा v और x की फॉर्म में बन गया, फिर उसको हमने इंटीग्रेशन किया फाइनली, और लास्ट में आके v की जगह y/x लगा दिया, सॉल्यूशन किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये था। तो ये पहला प्रश्न था। लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो लॉन्ग तो खैर होंगे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है एक्चुअली इसमें क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है, हल करना है इसको, क्या दे रखा है, dy ओवर dx प्लस y tan x बराबर y² sec x, y² sec x, इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है प्यारे। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें यहाँ पर इस सवाल को आप क्या कीजिए बच्चों, पहले तो y² इसमें आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए आप इधर ये yx वाले दोनों हैं, ऐसा करो इससे यहाँ से y² को हटाओ, इधर डिवाइड में ले आओ, तो 1/y² dy ओवर dx प्लस
वाई स्क्वायर केस में होगा तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर टेन एक्स बराबर सेक एक्स। इस वाई स्क्वायर को हमने इसके बटे में ले लिया, इसके बटे में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इससे पावर कट गई तो 1 अपॉन वाई टेन एक्स बराबर सेक एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी कंपेयर करें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये वाई स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पर आप बच्चों क्या कीजिए, फिर यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इसको लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट कीजिए, माना 1 अपॉन वाई बराबर टी, मानो 1 अपॉन वाई बराबर टी। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y ऊपर जाएगा तो ये y की पावर -1, तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ डी यहाँ पे होगा डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के हमें 1 अपॉन वाई समझ रहे हैं कैसे ये चीज़ आ गई। देखो y ऊपर ले जाएंगे, y की पावर -1 और ये t, इसका अवकलन करेंगे तो n x की पावर n-1, और फिर अगेन y क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। तो इसको जब बटे में लाएंगे तो पॉजिटिव 2 पावर ही तो हो जाने वाली हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आप उठा के लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इस माइनस को इधर भेज दो तो यहाँ से हटा के माइनस इधर आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू जाएगी माइनस के डी टी ओवर डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिखा है हमने, 1 अपॉन वाई बराबर क्या है, टी, टेन एक्स बराबर सेक एक्स, ठीक। अब क्या करिए बच्चों, ये माइनस हटाइए यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस के टी टेन एक्स बराबर माइनस के सेक एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे जैसे हम वहाँ पर कंपेयर करते थे कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, बट यहाँ पे वाई की जगह क्या आ गया है बच्चों, वाई की जो जगह आ गया है वो आ गया है टी। तो जहाँ जहाँ वाई यूज करते थे वहाँ वहाँ टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी तुलना डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी और वाई की जगह टी बराबर क्यू से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p का गुणांक t है और यहाँ पर मतलब t का गुणांक p है और यहाँ t का गुणांक -10x है, तो p की वैल्यू आ जाएगी -10x और बराबर में q और यहाँ बराबर में -sec x है, ठीक है। अब यहाँ से IF निकालते थे, तो IF निकालने का जो फॉर्मूला तो था IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन pdx होता था, ठीक है। तो IF बराबर तो इंटीग्रेशन e की पावर pdx, तो p की वैल्यू कितनी है -10x और dx, तो भाई 10x का जो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस के log cos x कर दीजिए, ठीक है। एक माइनस पहले से प्लस तो भी हो जाएगा, तो e की पावर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा प्लस log mod cos x, ठीक है। और e से log कट गया तो फाइनली क्या आ गया, cos x आ गया, क्या आ गया, cos x। अब यहाँ से सामान्य समीकरण निकालिए, व्यापक समीकरण, तो वो क्या होता है, समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, YIF, लेकिन y की जगह यहाँ t यूज कर रहे हैं, तो TIF बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा आपका IF इंटू क्यू, IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस सी। तो TIF की वैल्यू क्या है, cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू क्यू की वैल्यू क्या है प्यारे, तो क्यू की जो वैल्यू है हमने निकाली थी यहाँ से कंपेयर करके, तो क्यू की जो वैल्यू निकाली थी वो थी -sec x, तो इंटू -sec x और dx प्लस सी। अब देखिए t cos x बराबर इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लें, cos x और sec का हो जाएगा 1/cos x
एंड डी एक्स प्लस सी, इससे ये कट गया तो टी कॉस एक्स बराबर, यहाँ पे 1 बचा, 1 का समाकलन क्या होगा, x प्लस सी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, x प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, t यहाँ पर हमने देखिए इतना तो हमारा सवाल हो गया, वैसे यही सॉल्व हो गया, लेकिन हमने t माना था कुछ, तो t लगा देंगे यहाँ पे y की, t की जगह लगा देंगे 1/y। t की जगह क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे हम, 1/y, t की जगह पे 1/y cos x बराबर माइनस के x प्लस सी, तो cos x बराबर इसका क्रॉस करेंगे आप तो माइनस के yx प्लस वाई सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो पहले आप इसको फॉर्म में चेंज कर लीजिए, डी टी ओवर डी एक्स प्लस डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू क्यू फॉर्म में, फिर आप कंपेयर करिए, फिर आपका आंसर आ जाने वाला। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से सवाल आप याद ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू सेपरेटली नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपको फिर जो है मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये 1/y² को हटाने की वजह से हमने इसको मान लिया। ठीक है, टी, फिर हमारा काम आराम से बन जाएगा, इंटीग्रेशन आराम से हम कर सकते हैं। देखिए आप समझ, एक तरीका ये भी, आप समझ कब पाएंगे, समझ आप जब पा रहे होंगे थोड़ा सा, जब आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा। चैप्टर नहीं पढ़ा तो दिक्कत आएगी बच्चों, आप कन्फ्यूजन पैदा होगी, हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं बच्चों। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है बच्चों, ये भी कुछ इसी ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल जो है वो ये है कि हल करना है हमें, हल करो x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यू वाई की पावर 6। ठीक है, ये है सवाल। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से इस y की पावर 6 को हटाओ, डिवाइड में ले आओ, तो x अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई ओवर डी एक्स y अपॉन वाई की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो x अपॉन वाई की पावर 6 तो है डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ बचा 1 अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस x को भी आप हटा लीजिए, तो x को हटाएंगे तो x का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई की पावर 6, और यहाँ पर आप भाग देंगे x से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है 1 अपॉन एक्स वाई की पावर 5 x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए बच्चों, मान लीजिए इस 1 अपॉन वाई की पावर 5 को t मानो, 1 अपॉन वाई की पावर 5 बराबर t, चूँकि हमें उससे ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई की पावर 6 और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करो, इस माइनस को हटा के उधर ले जाओ, अब लगाइए, तो यह आ जाएगा माइनस के डी एक्स ओवर माइनस के, इस टोटल की जगह लगाने वाले हैं माइनस के डी टी ओवर डी टी ओवर डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन वाई की जगह क्या आ जाएगा, t बराबर x²। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से माइनस को हटाइए प्यारे, तो माइनस को जब हम उधर ले जाएंगे तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स, यानी माइनस कॉमन लेकर उधर भेज रहे हैं हम, इज इक्वल टू माइनस के x²। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी कंपेयर करेंगे जिस तरीके से अभी किया था, बिल्कुल वैसे ही की तुलना डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू से करने पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो t का गुणांक है वो p है, और यहाँ पे -1/x है, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1/x,
और जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है -1/x dx, तो आई एफ बराबर 1/x का समाकलन log mod x, और ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए आई एफ बराबर ये माइनस के ऊपर चला जाएगा तो log ये हो जाएगा x की पावर -1, ठीक है, और e की पावर log x की पावर -1, इससे एक कट गया, तो आई एफ बराबर आ जाएगा 1/x, ठीक है। अब समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टी आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो t की वैल्यू तो t ही रहेगी, आई एफ की वैल्यू 1/x बराबर इंटीग्रेशन 1/x, और q की वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पे माइनस के x² dx प्लस सी, इससे इसकी पावर कट गई, ठीक है। तो यहाँ पर बचा t/x बराबर माइनस बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस सी, x dx प्लस सी, तो यहाँ t/x बराबर माइनस के x का समाकलन करेंगे बच्चों तो क्या होगा x की पावर 2/2, ठीक है, x की पावर 2/2 प्लस सी। यहाँ पर अब आप जो है मान लगा दीजिए किसका, t का। t का मान देखिए हमने यहाँ पे क्या माना था, t को माना था 1.5, तो यहाँ 1.5 लगा देंगे, 1y की पावर 5, तो 1y की पावर 5 इंटू एक्स बराबर माइनस के x² प्लस सी। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के y की पावर 5 x की पावर 3 और प्लस के y की पावर 5x, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, और बराबर में क्या बचा 1, भाई इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया ये आया, बटे 2 इसका इसमें किया ये आया, और बराबर में क्या बचा 1, और आप चाहें तो 2 वगैरह एल्सियम ले लीजिए, तो y की पावर 5x³ प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2y की पावर 5x बराबर 2 हो जाएगा। कॉमन लेना चाहें कॉमन भी ले सकते हैं आप यहाँ से, तो कॉमन क्या आ रहा था प्यारे, y की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के x² प्लस 2 बराबर 2। तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा सॉल्यूशन में मत जाइएगा, आपका आंसर, ठीक है। तो ये सवाल और इससे जस्ट पिछला सवाल सेम था, ठीक है, 1/y को कुछ बराबर t मान के तब करने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं और लेते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अवकल समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है, और इसको हल करना है। चलिए हल करो। देखिए इसमें कह रहा है x² dx बराबर, नहीं बराबर तो नहीं, माइनस है, माइनस x³ प्लस y³ dy बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए बच्चों, यहाँ से dy होगा dx का मान निकाल लो, मिल जाए तो मिल रहा है, आप इसको राइट में ले जाओ, तो x² dx बराबर x³ प्लस y³ dy, dx को इधर भेजो, इसको बटे में भेजो, तो x³ y अपॉन x³ प्लस y³ बराबर dy ओवर dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, y बराबर आप लगाइए vx, ठीक है, y बराबर vx रखने पर तो dy ओवर dx बराबर v प्लस x dv ओवर dx लगा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है।
तो x का क्यू और y की जगह vx और नीचे x क्यू, y की जगह vx, ऊपर से q, और यहाँ dy ओवर dx ये क्या लगाने वाले हैं, v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो ऊपर तो एक्स क्यू और ये उतना हो गया पावर एक्स क्यू, नहीं हाँ एक्स स्क्वायर है, पहले से एक्स क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है प्यारे, यहाँ पे ये वाई के साथ में एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स क्यू कर लिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। अब ये ऊपर एक्स क्यू हो जाएगा v, और नीचे एक्स क्यू ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस वी क्यू हो गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इससे तो ये कट गया, तो क्या बचा v अपॉन 1 प्लस वी क्यू बराबर v एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब इसको बुला लो इधर, तो v अपॉन 1 प्लस वी क्यू माइनस b बराबर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करें अगर हम इसको, तो v प्लस 1, देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी क्यू आएगा, तो इधर तो v है, v ही रहेगा, माइनस v, इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू और बराबर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो v माइनस वी प्लस वी की पावर 4 माइनस हो जाएगा ये, और बटे 1 प्लस वी क्यू बराबर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो इससे ये कट गया, तो माइनस वी की पावर 4 1 प्लस वी क्यू बराबर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दीजिए। देखिए क्या करने वाले हैं, इसको इधर इसको बटे में और इसको इधर इसको बटे में, यानी कि माइनस के डी एक्स ओवर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू डी वी और ये v की पावर 4। तो यहाँ पे माइनस के डी एक्स ओवर एक्स बराबर, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 अपॉन वी की पावर 4 और यहाँ वी क्यू अपॉन वी की पावर 4 डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका समाकलन कर देंगे आप, तो माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी, और यहाँ कट जाएंगी पावर्स तो 1 अपॉन वी डी वी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समाकलन करिए इसका, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी की पावर 4 का, तो वी की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो पी की पावर माइनस 4 आगे करेगा, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी 1 अपॉन वी की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस लॉग मॉड वी प्लस सी, यहाँ भी लॉग, यहाँ नहीं है लॉग, तो फिर लॉग की जरूरत नहीं है। अगर तीनों जगह लॉग होता तो यहाँ लॉग ले लेते, अगर सबके पास नहीं है लॉग तो फिर इसके पास लॉग हम नहीं लेंगे। फिर अब देखिए क्या करें प्यारे यहाँ पे, तो माइनस के लॉग मॉड एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन वी की पावर 5 लॉग मॉड वी प्लस सी, तो है ही, यहाँ पे अब v की वैल्यू लगाइए बच्चों, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो log मॉड x बराबर 1 अपॉन v की वैल्यू y अपॉन x, तो y की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 माइनस के y अपॉन x प्लस सी, ये चला जाएगा ऊपर, तो माइनस के log मॉड x बराबर माइनस x की पावर 5 अपॉन y की पावर 5 y अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, आप चाहें तो इनको एक तरफ ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, इसको बुला लो इधर, चाहें इसको भेज दो उधर, तो x की पावर 5 y की पावर 5 बराबर log मॉड x एंड log y अपॉन एक्स प्लस सी, ये दोनों प्लस में है तो इनटू में हो जाएंगे, x की पावर 5 y की पावर 5 बराबर log x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस सी, इससे ये कट गया, तो x की पावर 5 अपॉन y की पावर 5 बराबर log y प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप चाहे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वरना इतना ही छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट जो हम करा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करने हैं, तो फिर कोई समस्या आपको नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम। तो अगला प्रश्न क्या है उसे लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें अवकल समीकरण को हल करना है। हल करो। अवकल समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे हल करने के लिए। यहाँ पर एक्चुअली पहले डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालो, इसको ले जाओ राइट में। तो 2xy डी वाई बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। ठीक है, 2xy। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लगाइए y बराबर vx रखने पर। ठीक है, तो y का होगा dy ओवर dx बराबर v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा dv ओवर dx। ये आप वैल्यू लगाइए यहाँ पे। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमने इसकी जगह लगा दी ये वाली वैल्यू। अब जहाँ जहाँ इसमें y आ रहा है क्या लगाएंगे, vx। तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस y की जगह क्या लगाने वाले हैं, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 2x vx। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर v। इससे ये कट गया। v को राइट में भेजिए आप। देखिए अब आपने ये काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। v को उधर ले जाइए। तो माइनस के आप जो है यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर दीजिए माइनस का। तो -1 माइनस के माइनस प्लस के v स्क्वायर और अपॉन में 2v। और ये x इधर आएगा तो ये v इधर आएगा तो माइनस के v हो जाएगा। तो x dv ओवर dx बराबर -1 प्लस v स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे 2v स्क्वायर अपॉन 2b। अब आगे सॉल्व करते हैं। x dv ओवर dx बराबर यहाँ पर घटाएंगे प्यारे। तो देखिए -1 और v स्क्वायर ये 2v स्क्वायर, तो माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2b। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए आप। तो ऐसा कीजिए, ये तो डिवाइड में आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो 2v dv ओवर -1 माइनस v स्क्वायर, ये इधर जाएगा dx, ये x बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगर इसको लेट कर लें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। तो -1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t। तो आप इसको यहाँ लेट कीजिए तो ये तो 0 हो गया। माइनस के 2v dv बराबर dt। तो 2v dv बराबर माइनस dt बाई 2 हो गया। ये वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह माइनस के dt अपॉन 2t एंड dx ओवर x। अब आप यहाँ समाकलन ले लीजिए। तो -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन dt ओवर t और इंटीग्रेशन dx ओवर x। तो 1/2 का क्या हो गया, लॉग 1/t का लॉग मॉड t, और यहाँ पे 1/x का हो गया लॉग मॉड x प्लस लॉग c भी कह सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे,
यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये -1/2 तो है, log t की वैल्यू लगाइए। t की वैल्यू क्या है, -1 - v² एंड बराबर ये log प्लस में तो इंटू में हो जाएगा xc। अब इस -1/2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्यारे, ये हो जाएगा क्या, माइनस का -1 - v² का पावर 1/2, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसे माइनस सहित ले जाइए, इसको माइनस सहित ऊपर लेके जाओ, ओके। तो ये हो जाएगा log mod -1 - v² की पावर -1/2 बराबर log xc। अब log से log तो कट जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं -1 - v² की पावर होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हम पलटेंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, है ना। और xc माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, तो 1 + v² का होल स्क्वायर बराबर xc। अब यहाँ पे एक काम और करना है, अभी आपको v की वैल्यू लगानी है। तो v की वैल्यू क्या थी, y/x, तो लगाइए 1 + y² का होल स्क्वायर बराबर xc। तो यहाँ पे x² + y² का होल स्क्वायर बटे x की पावर 4 बराबर xc क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला आप खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, आप इतना ही रहने दीजिए। x² + y² का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 5c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमने पहले इसको t माना तो t की वैल्यू लगाई, v की फॉर्म पहुंचे, फिर v को हमने माना था y बराबर vx, तो फिर v की वैल्यू लगाई y/x, तो फाइनली ये आ गया। अब सॉल्व करने को कितना हो सकता है कि आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ दें तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये सभी प्रश्न बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर तो फिर आपको समस्या आएगी बच्चों। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ये जो नया सवाल है इसमें y dx माइनस के x + 2y² dy बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, इसको राइट में ले जाइए, y dx बराबर x + 2y² dy, इसको बटे में लाओ, dx/dy बराबर ही हो जाएगा x + 2y² y। तो dx/dy बराबर भाग देंगे तो x/y अलग और यहाँ पे 2y² y अलग, इससे कट गया। तो dx/dy बराबर x/y + 2y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे बच्चों, अब इसको देखिए थोड़ा सा कंपेयर जो हम करने वाले हैं, अब वो उल्टा कंपेयर करेंगे। क्या होगा, कंपेयर थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि हम अभी तक जो सवाल कर रहे थे वो dy/dx + py = q से करते थे, बट यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि देखिए dx/dy - x/y बराबर 2y। तो इसकी तुलना होगी dx/dy प्लस px बराबर q से, वहाँ py बराबर q होता था, यहाँ x का गुणांक -1/y, यहाँ p, तो p की वैल्यू हो जाएगी से करने पर, तो यहाँ पर x का गुणांक -1/y और यहाँ पे p, तो p की वैल्यू -1/y आ जाएगा, ठीक है। एंड जो q की वैल्यू है वो आ जाएगी 2y। अब इसको आप यहाँ पे लगाइए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, IF निकालेंगे पहले।
आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, बट यहाँ पे पी डी वाई होगा क्योंकि वाई की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो p की वैल्यू क्या है -1/y डी वाई, ए की पावर 1/y की log mod y, तो e की पावर log y की पावर -1, इससे ये कट गया 1/y हो गया। समीकरण के लिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे वाई आई एफ होता था, बट अब यहाँ पे होगा एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू और यहाँ डी वाई प्लस सी। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो x ही है, आई एफ की वैल्यू क्या है, तो आई एफ की वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पे 1/y बराबर इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू 1/y और q की जो वैल्यू है वो निकाली थी हमने 2y, तो इंटू में 2y और यहाँ पे dy प्लस सी, तो x/y बराबर इससे कट गया 2dy प्लस सी, तो x/y बराबर 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में 1 का y और ठीक है y प्लस सी। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे वैल्यू आंसर तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना चाहें कर सकते हैं, x बराबर 2y² प्लस वाई सी, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कीजिए तो आपके सभी सवाल हो जाएंगे। तो ये बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से बनते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना आए बच्चों, ठीक है।